बीएचयू के छात्र के लापता होने का मामला और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अब नाराजगी जताई है। 22 सितंबर तक छात्र को ढूंढे पुलिस, ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। छात्र नहीं मिला तो फिर होगी सीबीआई जांच, ये भी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। वाराणसी एसएसपी का शपथ पत्र संतोषजनक नहीं है, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। 6 महीने से लापता है शिव कुमार त्रिवेदी। लंका थाने से पुलिस कस्टडी से लापता हुआ था छात्र, जिसकी तलाश अब तक जारी है, लेकिन छात्र का कोई खुलासा, कोई जानकारी नहीं हो पाई है। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि 22 सितंबर तक पुलिस छात्र को ढूंढे, नहीं तो फिर सीबीआई की जांच होगी। और इसके अलावा वाराणसी एसएसपी ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है वो संतोषजनक नहीं है। 6 महीने हो चुके हैं शिव कुमार त्रिवेदी को लापता हुए। लंका थाने से पुलिस कस्टडी से लापता शिव कुमार त्रिवेदी हुआ था, जिसके बाद से ही तलाश तो जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं मिला है इस संबंध में। और अब हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि 22 सितंबर ये वो तारीख है जिस तारीख तक पुलिस को इस छात्र को ढूंढना होगा। छात्र नहीं मिलता है तो फिर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। पुलिस कस्टडी से ये छात्र गायब हुआ, जिसकी कोई जानकारी नहीं मिली। 6 महीने बीत चुके हैं। नवीन पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, समझना चाहेंगे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि सीबीआई जांच भी हो सकती है यदि 22 सितंबर तक छात्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से छात्र लापता हुआ, क्योंकि जिस तरह से फरवरी महीने में छात्र के लापता होने की खबर आई, डायल 100 की गाड़ी उसे छात्र को छोड़ी और छात्र को जब छोड़ी उसके बाद से छात्र गायब है। पुलिस ने ये कहते हुए किनारा किया कि छात्र की मानसिक स्थिति नहीं सही है। तब से छात्र के परिजन मध्य प्रदेश से लगाए वाराणसी और इलाहाबाद के चक्कर लगाते रहे हैं, जिसके बाद छात्र के परिजनों के दबाव में आके या फिर करें कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया। उसके बाद एसएसपी वाराणसी को तलब किया कि जिस तरह से लापरवाही की गई इस पूरे मामले में 6 महीने हो चुके हैं और छात्र अभी तक नहीं मिला है, उसको देखते हुए कोर्ट ने एसएसपी वाराणसी से तलब किया। एसएसपी ने तलब होने के बाद एसएसपी वाराणसी द्वारा अभी कल ही इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए 8 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, जिसमें लंका थाने से जुड़े कुछ कर्मी थे। इसके साथ ही भेलूपुर थाने से जुड़े कर्मी, जिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसएसपी ने कार्रवाई किया है। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने तलब किया है, लेकिन जिस तरह से छात्र अभी भी लापता है, लगातार उसके परिजन चाहे उसके दोस्त कहें या वकील कहें ये प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा उसको खोजा जाए या फिर उसके बारे में पता लगाया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस हैरानी है। 6 महीने तक छात्र लापता है और अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया है तो पुलिस और सख्ती से कार्रवाई करेगी, तलाश करेगी। लेकिन नवीन, एसएसपी का शपथ पत्र कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा है। क्या मामला था, क्या लिखा गया था शपथ पत्र में? जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई की गई, चूंकि जिस तरह से लगातार पिछले 6 महीने से कार्रवाई इस पूरे मामले पर लिपापोती पुलिस द्वारा की जा रही थी और लापरवाही एक तरह से बरतने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने जैसे दबाव बनाया पुलिस पर दबाव बनाया, उसके बाद पुलिस अब जाके हरकत में आई है और अब जाके जो लापरवाही की खबरें पुलिस द्वारा मिली, पुलिस ने एसएसपी वाराणसी अमित पाठक ने जब इस मामले की जाँच की, जब कोर्ट द्वारा उन्हें तलब किया गया तो उसमें लापरवाही की पुलिस द्वारा खबरें आई, उनके पास जांच में पाया गया उन्हें, जिसके बाद 8 पुलिस कर्मियों को तलब कर लाइन हाजिर किया गया, जिसके बाद पुलिस आज एसएसपी वाराणसी को हाईकोर्ट में तलब किया गया था, जिसमें उन्होंने कई तथ्य दिए हैं हाईकोर्ट को। बिल्कुल नवीन, ये छात्र कहां का रहने वाला है? संक्षेप में ये जानकारी बताइए, छात्र कहां का रहने वाला है और पुलिस ने किस याचिका पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और कोर्ट ने किस याचिका पर अपना आदेश सुनाया है? जी बिल्कुल, चूंकि छात्र के बारे में पता किया जाए तो छात्र मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में बीएचयू में पढ़ाई करता था। लेकिन नवीन, मैं आपको रोकूंगा नवीन। उमाशंकर त्रिवेदी, लापता छात्र के भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर त्रिवेदी जी, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 22 सितंबर तक छात्र को ढूंढे पुलिस, नहीं तो सीबीआई जांच होगी। आपको क्या लग रहा है? जी, अब उम्मीद बढ़ रही है, अब एक्टिव हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है तो लग रहा है कि शायद 22 तक मिल जाएं।
अब 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां हो जाएगा। जी। तो अब उम्मीद है कि हाई कोर्ट ने जब कहा है तो न्याय की प्रक्रिया कुछ रिजल्ट लेकर आएगी। बिल्कुल उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है। लेकिन उमा जी ये बताइए कि आपका भाई कैसे वहां पहुंचा और कब आपको खबर मिली कि वो लापता है? किस मामले में पुलिस उसको लेकर गई थी? जी, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है किस मामले में ले गई थी। वहां हम गए, 12 तक हमारी बात हुई, 2-3 दिन बात नहीं हुई तो लैंडलॉर्ड वगैरह को कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, मतलब फोन नहीं लग रहा है, क्या बात है। तो लैंडलॉर्ड ने कहा ठीक है हम रूम चेक करवाते हैं। वो एक पीजी टाइप से है तो उसमें कई सारे रूम्स हैं। तो लैंडलॉर्ड ने रूम चेक करवाया, कह रहे हैं खुला पड़ा हुआ है, फोन वगैरह सब रखा हुआ है, आप आकर के देखिए क्या दिक्कत है। जी। जब पहुंचे तो पता चल रहा है कि वो मिसिंग है, कहीं से दोस्तों ने भी नहीं देखा है 2-3 दिनों से। फिर प्रॉक्टर ऑफिस में रिपोर्ट किया, प्रॉक्टर ऑफिस ने थाने भेजा, वहां पर उन लोगों ने ठीक है दर्ज कर लिया। उसके बाद हम ढूंढते रहे काफी दिनों तक, नहीं पता चला। फिर फेसबुक के जरिए पता चला कि पुलिस लेकर गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर से ही। फिर पुलिस के यहाँ गए तो पुलिस ने इस चौकी से उस चौकी घुमाया। फाइनली जब उन लोगों ने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद भी हम ही ढूंढते रहे। पुलिस ने कहा हम कर रहे हैं। अब 6 महीने हो चुके हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा है। अच्छी बात यह है कि अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है। प्रदीप त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये लापता छात्र के पिता हैं। प्रदीप त्रिवेदी जी, हम समझ सकते हैं कि 7 महीने गुजर गए हैं और आपके बेटे का अब तक कोई सुराग, कोई जानकारी पुलिस नहीं ढूंढ कर ला पाई है कि कहाँ है आपका बेटा। हम उम्मीद यही करते हैं कि सकुशल होंगे। आपको कब ये पता चला और आप जब पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस क्या कहती थी आपसे? पुलिस धक्का के भगा देती थी मुझे, डांट के भगा देती थी, कहते थे साले पागल लड़के को छोड़ दिया है और यहाँ मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने आए, तुम्हें एमपी में कॉलेज नहीं मिलते पढ़ाने के लिए। जी, लेकिन प्रदीप जी आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि आपने अपने बेटे को कब यहाँ पर भेजा था और आप मध्य प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं? थोड़ी सी जानकारी। मैं मध्य प्रदेश पन्ना जिले ब्रजपुर गांव का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ 7 महीने से लगातार उसको ढूंढ रहा हूँ और यही बनारस में 80 घाट में रहता हूँ। जी, अच्छा प्रदीप जी, पुलिस जब आपको परेशान करती थी या ये जवाब देती थी कि आप क्यों ढूंढने आ गए हो, आप मध्य प्रदेश से यहाँ क्यों आपने अपने बेटे को पढ़ने भेज दिया, आपने फिर इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से की थी? हाँ, मैंने श्री प्रभाकर चौधरी जी से की थी शिकायत एसपी साहब से। जी, तो उन्होंने क्या कहा मामले था? को संज्ञान में लिया था, बोले अब कोई ऐसा नहीं कहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम ढूंढ के कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके बेटे का पता चले? हाँ, ये भी कहा था। तो आप कब गए थे उनके पास शिकायत लेकर, क्योंकि काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, कैसे कैसे आपने अब तक प्रयास किए हैं? 23 फरवरी को मैं उनके पास गया था और उसके बाद फिर जो है मैंने बीसी वाइस चांसलर को दिया यहाँ बीएचयू में आवेदन। जी, हेलो सर। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। प्रदीप जी, आप ये और बताइए कि आप पुलिस के पास तो गए, वहां सुनवाई हुई नहीं, फिर आपने अपने स्तर पर कैसे ढूंढने की कोशिश की? किसी नेता के पास आप गए, वहां से कोई जवाब मिला हो आपको, उम्मीद कोई नजर आई? किसके पास? किसी नेता के पास, किसी मंत्री के पास आपने गुहार लगाने की कोशिश की हो, ढूंढने की, ऐसा कहीं आप गए थे क्या? नहीं, मैं उधर नहीं गया कहीं, मैं तो केवल ढूंढता रहा और मैंने आवेदन ऑनलाइन आवेदन किया, केवल पीएम हेल्पलाइन में किया, सीएम हेल्पलाइन में किया, शिक्षा मंत्रालय को लिखा, गृह मंत्रालय को लिखा, बीसी को लिखा और एमपी सीएम को लिखा, किसी नेता के पास नहीं गया मैं। जी, हम उम्मीद यही करते हैं प्रदीप जी कि जल्द से जल्द आपके बेटे का पता लगे और सकुशल आपका बेटा आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर त्रिवेदी जी, आपका भी धन्यवाद। उम्मीद आपके लिए भी यही है कि आपका भाई आप तक पास पहुंचे।